आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। चुप रहने वालों का भी एक दिन शोर होता है। ये सिर्फ महज एक लाइन नहीं है, ये सच्चाई है, एक प्रक्रिया है, एक सफर है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो लोग कम बोलते हैं वो अंदर से कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों दुनिया अक्सर उनकी खामोशी को कमजोरी समझ लेती है, कैसे वही खामोशी एक दिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो शायद ज्यादा नहीं बोलते, कम बोलते हैं और अंदर बहुत कुछ चलाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि खामोशी और डर में क्या फर्क होता है और कैसे सही दिशा में की गई चुप्पी एक दिन ऐसी आवाज बनती है जो बिना चिल्लाए पूरी दुनिया को सुनाई देती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की बात आपके अंदर छुपी हुई उस आग को पहचान दिला दे जिसे दुनिया ने अभी तक समझा नहीं। अगर आप ऐसे कंटेंट पसंद करते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता बल्कि सोच बदल देता है, जो दिल को छूकर आपको खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे, तो अभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि यहाँ हम भीड़ बढ़ाने के लिए बात नहीं करते दोस्तों, यहाँ हम उन लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं जो अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, भले ही वो बाहर से शांत दिखते हों। और अगर हमें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनानी होती तो हम एआई से कॉपी करके बना लेते मोटिवेशनल वीडियो। हमें लोगों को मोटिवेट करना है, अंदर से उन्हें मोटिवेट करना है, उनकी पावर को याद दिलाना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या फिर वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखते तो कोई बात नहीं, कोई ये ज़रूरी बात नहीं है आपके लिए। लेकिन हाँ, हमें आपको मोटिवेट करना, आप नहीं मोटिवेट होंगे तो कोई और मोटिवेट होगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, कि आज की दुनिया में जो ज़्यादा बोलता है, जो खुद की तारीफ खुद करता है, जो हर काम सोशल मीडिया पर दिखाता है, वही लोगों को आत्मविश्वास लगता है। और जो चुप रहता है, जो हर बहस में हिस्सा नहीं लेता, जो हर मौके पर अपनी राय नहीं देता, उसे लोग समझते हैं कि इसमें दम ही नहीं है, इसे कुछ आता ही नहीं है, ये भीड़ का हिस्सा ही है बस। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। अक्सर जो लोग चुप रहते हैं वो सबसे ज्यादा सोचते हैं। वो हर चीज को गहराई से देखते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं। वे हर शब्द बोलने से पहले उसके असर के बारे में सोचते हैं। उनकी चुप्पी में खालीपन नहीं होता, तैयारी होती है। वो अपनी ऊर्जा बेवजह ही बहसों में नहीं लगाते, वो उसे अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ देते हैं। कभी गौर कीजिएगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर अपनी योजनाएं पहले ही सबको बता देते हैं। लेकिन जो लोग चुप रहते हैं वो पहले काम करते हैं, फिर दुनिया को परिणाम दिखाते हैं। उन्हें हर दिन ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं। वो खुद को जानते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अकेले में खुद को तैयार करते हैं। जबकि बाकी लोग मनोरंजन में व्यस्त होते हैं, तब वो अपने सपनों की नींव रख रहे होते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका निर्माण चल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छुपा होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वही बीज एक दिन बड़ा पेड़ बनकर सबको छाया देता है। उस समय लोग कहते हैं कि ये तो अचानक बड़ा हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो लंबे समय से चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। खामोशी की एक खास बात होती है, वो इंसान को खुद से मिलाती। जब आप हर आवाज का जवाब देना बंद कर देते हैं तो आप अपनी अंदर की आवाज सुनना शुरू करते हैं। और जिंदगी में सबसे बड़ी समझ यही है कि आप खुद को समझें। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की राय ज्यादा हिला नहीं पाती। चुप रहने वाला इंसान अक्सर बहुत कुछ सहता है, उसे कम आंका जाता है, उसे अनदेखा किया जाता है, उसके बारे में बिना जाने राय बना ली जाती है। लोग कहते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये शर्मीला है, ये कमजोर है। लेकिन कई बार वो इसलिए चुप होता है क्योंकि उसे हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे पता होता है कि असली जवाब समय देगा, समय। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत अहम है। चुप रहना और डर जाना अलग चीज है। अगर कोई इंसान इसलिए नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो खामोशी नहीं, वो झिझक है।
लेकिन अगर कोई इंसान इसलिए चुप है क्योंकि उसे हर बात पर प्रक्रिया देना जरूरी नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ऊर्जा की कीमत क्या है, इसीलिए वो खामोशी की ताकत को भी समझता है। आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि आपकी चुप्पी किस वजह से है। अगर वो आत्मसम्मान और समझ से आ रही है तो आप सही दिशा में हैं। अगर वो डर से आ रही है तो आप खुद पर काम करिए गुरु। दुनिया शोर को ज्यादा महत्व देती है क्योंकि शोर तुरंत ध्यान खींचता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा शांत लोगों ने किया है, जिन्होंने पहले खुद को मजबूत की, फिर अपने काम की पहचान बनाई। जबकि आपकी मेहनत का परिणाम सामने आता है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम खुद बोलता है। और जब परिणाम बोलते हैं तो उनकी आवाज बहुत दूर तक जाती है दोस्त। तब वही लोग जो आपको नजरअंदाज करते थे आज पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे कर लिया। उन्हें लगता है कि ये अचानक हुआ, लेकिन वो आपके संघर्ष के सालों को नहीं जानते, आपकी रातों की मेहनत को नहीं जानते, आपकी उन खामोशियों को नहीं जानते जिनमें आपने खुद को तैयार किया है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कम बोलते हैं तो खुद को कम मत समझिए। आपकी तुलना उन लोगों से मत कीजिए जो हर वक्त मंच पर दिखते हैं। हर इंसान की प्रकृति अलग होती है। कुछ लोग बोलकर ऊर्जा पाते हैं, कुछ लोग चुप रहकर। जरूरी ये नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, जरूरी ये है कि आप क्या बन रहे हैं। आपकी खामोशी को खाली मत जाने दीजिए, उसे सीखने में लगाइए, पढ़ने में लगाइए, स्किल्स विकसित करने में लगाइए, अपने लक्ष्य को साफ करने में लगाइए। रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनिए। एक दिन वही छोटा छोटा सुधार मिलकर बड़ा बदलाव बन जाएगा। याद रखिए, जो लोग आज आपको हल्के में ले रहे हैं वही लोग कल आपके काम की तारीफ करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आप चुप हैं और मेहनत कर रहे हैं, और कल आपकी सफलता बोलेगी। उस दिन आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका परिणाम ही आपका जवाब होगा। और जब परिणाम जवाब देता है ना, तो वो सबसे ऊंची आवाज होती है दोस्त। आज की इस पूरी बात का सार यही है कि चुप रहना कमजोरी नहीं है, बशर्ते उस चुप्पी में खुद को बना रखो, ये ताकत है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, अपनी सोच को गहरा कीजिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कीजिए, करना सीखिए और बोलना मत सीखिए, पहले तो करना सीखिए। हर मजाक, हर ताना को बर्दाश्त करना सीखिए, पहले उसे ईंधन बनाइए अपना। समय लगेगा दोस्त गुरु, लेकिन जब आपका समय आएगा तो आपका शेर अलग होगा, और उस शेर में जो शोर होगा वो शब्दों का नहीं होगा, वो शोर उपलब्धियों का होगा गुरु। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपको कभी सिर्फ इसलिए कम आंका गया क्योंकि आप ज्यादा बोलते नहीं, या कभी किसी ने आपकी खामोशी को कमजोरी समझ ली? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस तरह के इंसान हैं, चुप रहकर काम करने वाले या फिर हर बात पर जवाब देने वाले। आपका जवाब पढ़कर शायद किसी को हिम्मत मिले, किसी की नसों में ताकत आए। आपकी खामोशी से शर्माए नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाए। याद रखिए, वक्त सबका आता है, और जो चुप रहने वालों का वक्त आता है तो उनका शोर सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है।